हेलो ऑल। सो थैंक्स फॉर चूजिंग माय चैनल फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट लेके जाने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो सी लेवल को अगर हम लोग बेस मान के हम लोग देख रहे हैं कि लाइट हाउस का हाइट कितना हो रहा है 75 मीटर। तो वहां से क्या पता चल रहा है कि जो टॉप से the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree। और एक क्या दे दिया हुआ है कंडीशन, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो क्वेश्चन को एक बार और बता दूं, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सी लेवल है, सी लेवल से एक 75 मीटर हाई का एक लाइट हाउस है। वहां पे ऊपर में खड़े होके एक जन दो शिप को देख रहा है, और दो शिप को जब देख रहा है तो कौन सा एंगल आ रहा है, टॉप में वो खड़ा है, सी लेवल से 75 मीटर हाई में खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। तो कितना आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि उसका आई का लेवल क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो क्या देख रहा है, नीचे देख रहा है। तो इट बिकम्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। किसका, दो शिप का, जो कि एक दूसरे के पीछे है। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। और क्या है, ये सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस है, मतलब दोनों एक ही साइड में है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट हाउस बनाते हैं, और सपोज ये वाला क्या है, सी लेवल है। ठीक है, तो ये ए बी हम लोग मान के चलते हैं लाइट हाउस है, और वो लाइट हाउस खड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है 75 मीटर्स। ठीक है, तो 75 मीटर हाई लाइट हाउस हमने बना दिया। अब दो शिप्स हैं, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द ऑर्डर, और उनका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दिए, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ध्यान रहे, जो एक शिप सपोज हम लोग मान के चलते हैं इधर है, तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे आया, और एक शिप सपोज मान के चलते हैं इधर है, तो ये शिप का इधर आया। ओके, अब ध्यान ये दीजिए कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है, तो देखना जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से जो एंगल पास में आता है, मतलब आप जितना ऑब्जर्वर के पास आओगे एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। जितना आप बेस से दूर होते जाओगे वो हो जाएगा, एंगल छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो एक शिप किधर है, सी पे है, और दूसरा शिप किधर है, डी पे है। ठीक है, अब हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मतलब मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो एक शिप सी में है, एक शिप डी में है, और यहीं पे ऊपर से खड़ा होकर जब देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। तो ये मेरे को निकालना है क्या, सी डी। ठीक है, तो ध्यान रहे, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस की, कि आपको ध्यान रखना है कि आपके आंखों का लेवल जो है वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो सामने अगर मैं मेरा वॉल को देख रहा हूँ, वॉल जो सीलिंग में टच कर रहा है वो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जहां पे वॉल फ्लोर को टच कर रहा है और मैं ऐसे देखता हूं वो हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान के चलो मेरा आई का लेवल ये है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था ये तो ऊपर आता है, हमने उसको नीचे क्यों ले लिया। तो ध्यान रहे, अगर आप ये आई की लेवल को हॉरिजॉन्टल लेवल मानते हो और यहां से बंदा नीचे देखता है, तो ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है ये कितनी है 45 डिग्री, और ये वाली जो एंगल है वो कितनी है 30 डिग्री। तो हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो बस ये ज्यादा हम लोग बनाते क्यों नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है जब डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। तो लेट ए बी इक्वल टू 75 मीटर बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, अब हम लोग क्या ले लिया, लेट वन शिप इज एट सी एंड अदर एट डी। एक शिप को हम लोग सी पे ले लिए और दूसरा शिप को डी पे ले लिया, और हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, सी डी। वी हैव टू फाइंड सी डी, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली देखो हमको CD निकालना है, एंड CD किधर आ रहा है, बेस पे आ रहा है, और हमको दिया हुआ है क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन है, tan थीटा। क्या रिलेशन है, tan थीटा। तो
ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके tan थीटा में सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन sin थीटा और cos थीटा के ऊपर लेके आऊंगा जहां पे अपने को ये निकालना रहेगा, स्लैंटिंग वाला, ठीक है, स्लैंटिंग वाला साइड निकालना रहेगा, तो उसमें हम लोग sin या cos यूज करेंगे, तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, CD, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ये CD निकालना है तो मान के चलो कि CD की वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज x, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज x मीटर। तो मैं क्या ले रहा हूं, लेट CD इक्वल टू x मीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब आपको जब CD निकालना है तो आप हमेशा ध्यान रहो कभी भी राइट एंगल से बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। CD है तो अब इस ट्रायंगल में नहीं घूमना है या कुछ भी ऐसे नहीं करना, आपको क्या देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल किधर किधर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ कहाँ दिए हुए। तो देखो ये एक एंगल दिया हुआ है, ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में है, ABC। यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, tan थीटा से P दिया हुआ है, B निकाल लेंगे, ठीक है, tan थीटा से P दिया हुआ है, B निकाल लेंगे। फिर हम लोग दूसरे एंगल ऑफ डिप्रेशन में जाएंगे, तो इसमें 30 डिग्री में, 30 डिग्री कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, आपको देखना है ABD में आ रहा है, ठीक है। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर AB तो सेम है, तो परपेंडिकुलर से हम लोग क्या निकाल देंगे, BD, क्या निकाल देंगे, BD। फिर हमको चाहिए क्या, CD, क्या चाहिए, CD। तो हम क्या करेंगे, BD माइनस BC कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, CD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल मैं पहले ले रहा हूं ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, P बाई B, मतलब AB बाई BC, AB बाई BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अच्छा, AB क्या है, 75, तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई BC, तो मेरे को निकालना है ना, तो 75 बाई BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो यहां से अपने क्या निकल जाएगा, BC इज इक्वल टू 75 मीटर्स। तो BC की वैल्यू मेरी कितने निकल गई, 75 मीटर्स। अब मेरे को क्या निकालना है, बड़े वाले ट्रायंगल से BD बेस हो रहा है ना, परपेंडिकुलर AB हो रहा है, BD बेस हो रहा है, BD निकाल लूंगा। BD से मैं क्या करूंगा, BC माइनस कर दूंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड CD निकल जाएगा। तो उसमें किसमें जाना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या हो रहा है, AB बाई BD, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, AB बाई BD इज इक्वल टू कितना हो रहा है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, विच एम्प्लाइज, अब AB कितना, AB का वैल्यू हो गया 75 और BD कितना हो जाएगा, ये निकला 75 और ये CD कितना था, X, तो कितना हो जाएगा ये 75 प्लस X, ये पूरा कितना हो जाएगा 75 प्लस X, ये हो गया 75 प्लस X। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√3, 1/√3। और अब हम यहां से X निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस X। अब X निकालना है मेरे को, तो X कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 कॉमन लिया होगा तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये मेरा हो गया क्या, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। और अगर क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करके हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल देंगे। और अगर बाई चांस ये √3 डिनोमिनेटर में आता तो हम क्या करते हैं उसको, अगर √3 की वैल्यू नहीं भी दी होती तो डिनोमिनेटर में अगर √3 आया है तो हम लोग डिनोमिनेटर में √3 को उस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे उसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। मान के चलो दिस बाई √3 आया होगा तो इसको ऐसे मत छोड़ना, इसको क्या करना, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करके नीचे 3 ला के दिस √3 करके लिख देना। तो ये क्या हो जाता है, हम लोग रैशनलाइज करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे के लिए मैं कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ला रहा हूँ, अपनी थोड़ी कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, फिर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए।